अभी क्वेश्चन नंबर 14 में आपको x का वैल्यू निकालने के लिए दिया है और क्वेश्चन आपको दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x है। तो इसको x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 2 को जो है उस साइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्म में है। मतलब आप लोग कई एक क्वेश्चन ऐसा बना चुके हैं जो कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में रहता है और उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यदि 2 tan इनवर्स x को ओनली tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्म है उसको tan इनवर्स में बदलने का काम कर रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स। देखिए यहाँ पर दिया है 2x, x का वैल्यू क्या कर रहा है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। मतलब वो जो फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पर सेट किए हैं। अब इसमें से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं और नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो लीजिएगा ये स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर भी है और ये स्क्वायर 1 प्लस एक्स पर भी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का यदि एलसीएम लेंगे तो वो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले लिए, इसको यहाँ एलसीएम ले लिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से आपका क्या क्या कट रहा है, 1 प्लस एक्स और यहाँ एक 1 प्लस एक्स आपका कट गया। तो यहाँ जो 1 प्लस एक्स बचा इसको हम ऊपर गुना कर लिए हैं, तो यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो गया। और नीचे आप देखिए यदि इतना सा को आप a समझिए और इतना सा को यदि आप b समझते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस b, a माइनस b होता है। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो यहाँ पर यदि एक को a समझिएगा और एक टर्म्स को b समझिएगा तो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का ही है। तो यदि हम इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे तो एक बार जोड़ने के लिए कहता है, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को एक बार जोड़ दिए हैं। दूसरा बार घटाने के लिए कहता है, इसको हम दूसरा बार में घटा लिए a माइनस b कर लिए हैं। अब इसमें से देखिए आपका क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर आपका माइनस एक्स है और यहाँ आपका प्लस एक्स है, तो ये दोनों आपका कट गया। यहाँ पर देखिए आपका माइनस 1 है और यहाँ आपका प्लस 1 है, तो ये दोनों भी आपका कट गया। तो यहाँ एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो 2x और 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। ऊपर देखिए आपका क्या a माइनस b, a प्लस b
अब उसके बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको x का ही वैल्यू पता करना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। तो इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, इस 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में। मतलब कि आपको जो एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब जब दोनों का वैल्यू सेम एक्स का ले लेते हैं, थीटा का सेम ले लेते हैं, तो उसके बदले में केवल पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो इस पाई बाय 2 को हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस पाई बाय 2 को लिख लिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख लिए, दोनों का सेम ले लिए हैं। अब इसमें से आपका क्या क्या कट रहा है? यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है और यहाँ भी आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, दोनों कट गया। माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया, जो बच गया था। अब इसमें से साइन इनवर्स एक्स को हम अल्फा मान लिए, तो साइन अल्फा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ से इक्वेशन ले ले, साइन इनवर्स एक्स को अल्फा रख लिए, या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है, यहाँ अल्फा रख लिए, इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है। अब इसके इनवर्स साइन को हटाने के लिए हम इसके थीटा को चेंज कर दिए हैं। तो माइनस 2 अल्फा को उधर ले गए, 1 माइनस एक्स को इधर ले आए, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस 2 अल्फा हो गया। अब देखिए, आप कॉस माइनस 2 अल्फा को केवल कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मतलब निगेटिव में रहने के बाद भी हम इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो कॉस माइनस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा ले लिए, तो यहाँ पर इसको निगेटिव को पॉजिटिव में लिख लिए हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखिए cos 2 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा एक फॉर्मूला है। तो cos 2 अल्फा के बदले रखे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें साइन अल्फा के बदले में x रख दिए, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 1 इसका कट गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस भी कट गया। इसमें x का वैल्यू निकालना था, तो उधर x ले लिए हैं, इसमें x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ बच गया 2x माइनस 1 हो गया। अब इसमें देखिए, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आपका x इक्वल टू हाफ निकल रहा है और एक वैल्यू आपका x इक्वल टू 0 निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि दो वैल्यू निकल रहा है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर ये LHS RHS इक्वल हो जाता है, या हाफ रखने पर ये LHS RHS इक्वल हो जाता है। तो देखिए, जब इस समीकरण में आप 0 रखिएगा, x का वैल्यू यदि आप 0 रखिएगा, तो ये समीकरण संतुष्ट होगा और ये सेटिस्फाइड होगा और ये LHS टू RHS आपको रिजल्ट देगा। देखिए, एक सेकंड हम समझा देते हैं। यहाँ पे 0 रखिएगा x के प्लेस पर, तो यहाँ आपका होगा साइन इनवर्स 1। यहाँ भी 0 रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 रखने पे ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स 1 का मान 90 डिग्री होता है, तो यहाँ प्रूव हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। मतलब यदि आप x का वैल्यू 0 रखिएगा, तब ये समीकरण संतुष्ट होगा, समीकरण सेटिस्फाइड होगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। इससे x का वैल्यू जो निकलेगा वो आपका 0 निकलेगा, हाफ रखने पर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है tan इनवर्स
माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, किसके इक्वल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, हम आपको इसको समझा देते हैं। देखिए इसमें से एक टर्म्स को पूरे को आप x मान लीजिएगा और एक टर्म पूरे को आप y मान लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाले फार्मूला पर। और ये फार्मूला जो आपका है वो फार्मूला आपका टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई है। तो इसी फार्मूला को आप यूज करके इसको बना लीजिएगा। अब देखिए कल जो है, कल से आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो 5 नंबर चैप्टर में सबसे पहला जो है 5.1 उसको आपको हम नहीं यहाँ से पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से पढ़ने में आपको दिक्कत होगा समझने में, इसलिए हम आपको 5.2 से डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे और कल से आपका 5.2 से शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर कल से शुरू करेंगे आपका।